कि नरेंद्र मोदी जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। नहीं, मनीष सिसोदिया अकेला नहीं लड़ रहा था। हाँ 5 बार 6 बार बल्कि मुख्यमंत्री आया है। हाँ अतिशी हाँ 6 बार केजरीवाल आया है। संजय सिंह झुग्गी झुग्गी गया है, एक एक घर गया है। और उसके बाद भगवत मान ने 10 कैबिनेट मंत्री लगाए हैं और पैसे की बौछार की है और खुद भी 5 दिन वहीं बैठा रहा। ये सीट अकेला मनीष सिसोदिया नहीं लड़ा है, ये सारे एक सीट पे ही आए हुए। सकते हैं हवा में गुलाल उड़ा करके, ये देखिए गुलाबी रंग उड़ा करके ये कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर इस समय। और ये पूरी खुशी इस समय कार्यकर्ताओं में, क्योंकि वो भरपूर मेहनत के बाद आज वो नतीजा जो है वो यहाँ पर ये आया है। मारवा जी 675 वोटों से आप जीते हैं, जीत होती है। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का कद रखते हैं, उनको हराया, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। नहीं, मनीष सिसोदिया अकेला नहीं लड़ रहा था। हाँ 5 बार 6 बार बल्कि मुख्यमंत्री आया है। हाँ अतिशी हाँ 6 बार केजरीवाल आया है। संजय सिंह झुग्गी झुग्गी गया है, एक एक घर गया है। और उसके बाद भगवत मान ने 10 कैबिनेट मंत्री लगाए हैं और पैसे की बौछार की है और खुद भी 5 दिन वहीं बैठा रहा। ये सीट अकेला मनीष सिसोदिया नहीं लड़ा है, ये सारे एक सीट पे ही आए हुए थे। शुरू से लगातार आप पीछे चल रहे थे 2500-3000 वोटों से, उस समय क्या चल रहा था दिमाग में, क्या उस समय आप बैठे हुए थे वहां पे? कुछ नहीं दिमाग में चलता, हम तो सेवा करने आए हैं, सेवा करते रहेंगे, जीते चाहे हारे, सेवा लोगों की करते एक रहेंगे। आखिरी कमेंट, जो जनता से वादा किया आपने जंगपुरा की जनता से, कैसे उसको डिलीवर करेंगे तुरंत? अभी देखो 6 महीने 1 साल में हम सारे उनके काम फिर करें। हम इंटरव्यू करेंगे आप। हाँ, जरूर। सकते हैं हवा में गुलाल उड़ा करके, ये देखिए गुलाबी रंग उड़ा करके ये कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर इस समय। और ये पूरी खुशी इस समय कार्यकर्ताओं में, क्योंकि वो भरपूर मेहनत के बाद आज वो नतीजा जो है वो यहाँ पर ये आया है। देखिए लड्डू जो है वो पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस में, इन पर लिखा हुआ है मोदी जी, और जो ये लेकर के आए हैं वो नई दिल्ली सीट से ही हैं, उनसे बात करेंगे। सर, केजरीवाल ने तो कहा था इस जन्म में बीजेपी नहीं हरा सकती दिल्ली के अंदर, हरा भी दिया और बीजेपी ने लड्डू बना भी लिया और मोदी जी को खिलाएंगे भी। मोदी जी को खिलाएंगे भी। जलेबी नहीं बनाई? नहीं, जलेबी बाद में बनाएंगे, अभी तो जीत का सिलसिला लगा रहेगा ना। हाँ, जीत का सिलसिला यहाँ पर लगा रहेगा। और देखिए लड्डू लेकर के ये पहुंचे हैं। हालांकि 2 चुनावों से जलेबी का ट्रेंड जो है वो काफी ज्यादा था, कांग्रेस पार्टी को उससे जो है काउंटर किया जाता था। अब यहाँ आज जो है लड्डू लेकर के आए हैं, बात करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ सर आप? अशोक वाडेकर। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली के ही हैं। कौन सी सीट से? महरौली से हैं। सर, महरौली, दिल्ली देहात, नई दिल्ली, कोई जगह छोड़ी नहीं बीजेपी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के इतिहास में नया पन्ना लिखा जा रहा है आज 10 साल के बाद, और दिल्ली का एक पुनर्जन्म हो रहा है। दिल्ली विकास की तरफ दौड़ेगी, यमुना क्लीन होगी, यहाँ की हवा शुद्ध होगी, बच्चे स्वस्थ बनेंगे, स्कूल अच्छे होंगे, स्कूल में बढ़ बड़ा एजुकेशन क्वालिटी जो है खराब हो चुकी है, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और दिल्ली एक दुनिया में आदर्श राजधानी शहर बनेगा। कट्टर ईमानदार जो कहते थे अपने आप को, ये गलत हुआ है। ये बगल बच्चा ये धोखा दे गया है, अन्ना हजारे को धोखा दे गया है। मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र का अन्ना हजारे धोखा दिया है इसको। यस, आज दिल्ली के जनता ने उसको सबक सिखाया है। बस जैसे पिक्चर में डायलॉग है ना, दुनिया सब जानती है। ये केजरीवाल को सब दुनिया ने बता दिया, कोई आदमी यहाँ बुद्धू नहीं है। गंदा पानी, गंदा कल्चर, गंदा दारू की बोतलें जो फ्री कर दी है, ये कल्चर खराब करने वाली सिस्टम था। मोदी जी ने सत्यमेव जयते का नारा लगा के आज प्रयागराज में डुबकी लगा के अपने विजय को साबित करके दिखाया। हर हर महादेव। मैं इतने सारे परिवार को मिल चुका हूँ जहाँ औरतों ने रोया मेरे सामने, उन्होंने कहा मेरा बच्चा शराबी बन गया, मेरा आदमी शराबी बन गया, मेरा आदमी मर गया। तो ये ऐसे काम हुए इस दिल्ली में आपके चक्कर में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये दिल्ली के चुनावी इतिहास में आज एक नया पन्ना जो है वो दर्ज हो चुका है, जहां पर बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 27 साल बाद फिर से सरकार बनाई है। लेकिन आपको बता दें, ना ही केवल सरकार बल्कि ऐसे बड़े बड़े चेहरों को हराया है जिससे उनकी आने वाली राजनीति की दशा दिशा तय होगी। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। सर, मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ के चले गए जंगपुरा कि जंगपुरा में जीत जाऊंगा। बीजेपी ने उतार दिया तरविंदर सिंह मारवा को, उन्होंने जो है सिसोदिया को वहां से हरा दिया। तो क्या कहेंगे ये आगे राजनीति में कैसा इनका फ्यूचर देख रहे हैं आप? दिल्ली में बीजेपी ने 3 सिख चेहरे उतारे थे। हाँ।
मनजिंदर सिंह सिरसा जी, त्रिवेंद्र मारवा जी और अरविंद सिंह लवली जी। जी तीनों ने अपना परचम ला रहा है जीत का, ये कोई शक नहीं। इससे पता चलता है, जैसे लोग बोलते हैं बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जैसे पता चलता है सिखों के प्रति बीजेपी में कितना मान है, इज्जत मान है। और तीनों ने ये जता दिया भी हम बीजेपी के साथ है। और इतना अभी आने वाले समय में देखना, हो सकता है इनमें से कोई कैबिनेट का हिस्सा भी होगा, इन तीनों से दौर जुड़ेगा। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे, जो पंजाब में वादे किए थे, उसका इतना बड़ा असर दिल्ली में देखने को मिला। लोगों को पता चल गया ये छल कपटी है, दिल्ली पंजाब में कुछ और बोलता है, दिल्ली में कुछ और बोलता है। इतना छल कपटी आदमी है, पंजाब में कुछ और बोलता है, दिल्ली में आके कुछ। अभी महिलाओं के लिए इन्होंने 1000 रुपए का वादा किया था और वहाँ पे बिल्कुल पूरा नहीं किया। यहाँ पे आके 2500 का लोग समझ चुके थे कि ये इतना महाठाक बंदा है कि जो पंजाब को लूट गया। पहले 2 बार दिल्ली को लूटा, अभी पंजाब को लूटा, अब तीसरी बार दिल्ली वाले नहीं लूटने दिए। अभी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अभी आप आके देखना मोदी जी के राज में कितना कार्य होगा। अभी आप जब से ये एमसीडी में काबज हुए हैं, देखना कितना गंदगी, कहीं आप चल के देखना इस एरिया में निकल नहीं जा रहा है। केवल 3 सिख चेहरे नहीं बल्कि ऐसी भी बहुत सीटें थी जहां पर पंजाबी वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। जैसे मोती नगर की अगर मैं बात करूं तो वहां भी मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना चुनावी मैदान में, ना ही केवल वो और भी कई ऐसी सीटें जिन्होंने बहुत सरप्राइज किया है इस बार चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज किया है, क्योंकि पंजाबी वोट और सिख वोट, पंजाबी वोट कम से कम यहाँ दिल्ली के अंदर 35% वोट पंजाबी वोट है। और उन्होंने साबित कर दिया भी हम बीजेपी के साथ है, चाहे वो पंजाबी कम्युनिटी हो चाहे सिख कम्युनिटी हो। तीनों सिख चेहरे जीते हैं और पंजाबी कम्युनिटी जहाँ जहाँ खड़े हुए हैं उन्होंने हाथ मोदी जी का झोली भरी हुई है वोटों से, कभी निराशा नहीं हाथ लगने दी। सर 20 दिन पहले इतना बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं था, क्या लग रहा है आखिरी के समय कौन सी ऐसी गलतियां केजरीवाल ने कर दी जो जनता बिल्कुल उनके एग्रेसिवली उनके अगेंस्ट हो गई? कौन से वो मुद्दे रहे जिस पर जनता ने कहा कि नहीं अब केजरीवाल नहीं चाहिए? देखो, लोगों ने इन पे ऊपर विश्वास किया था, लोगों को ये समझ लगा था भी शायद ये एक थोड़ा अच्छा राजनीति करने आए हैं, लोग बदलने आए हैं, जो वीआईपी कल्चर था उसको बदलने आए हैं, जो कर रहे थे वीआईपी कल्चर बोला मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, वो इन्होंने सब कुछ किया। एक मतलब आप अपना एक भोला भाला चेहरा बना के लोगों को ठगा, मैं बच्चों की कसम खाई, मैं बंगला नहीं लूंगा, ये गाड़ी नहीं लूंगा। लेकिन जब लोगों ने सोचा भी ये सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालच में इन्होंने सब कुछ कर दिया, बच्चे भी भूल गए, माँ भी भूल गई, कोई संगत इनके काम नहीं आई, तो लोग भी समझ गए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, सब लोग देखते हैं। बाकी रहा इनका ये तो हो गया, शराब माफिया हो गया, शिक्षा का मिनिस्टर हो दिया, शिक्षा का लेके आए थे, शिक्षा का बुरा हाल कर दिया इन्होंने और ये वादे करके आए थे। पंजाब सबसे बड़ा मैंडेट हुआ, मैं बोलता हूँ, जो इन्होंने पंजाब में वादा किया ना और यहाँ पे दिल्ली में आके किया है, सबसे ज्यादा वो इनका टर्निंग पॉइंट था। चर्चा ये भी चल रही है कि अब यहाँ से पंजाब जाएंगे और पंजाब के सीएम बनेंगे केजरीवाल। और नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। जितनी उनकी 2 साल की बची है, दोनों यार बैठेंगे। ये दिल्ली में घोटाला शराब का किया हुआ, वो वैसे पियक्कड़ है, दोनों बैठ के जब मेले बैठेंगे 3000, और आपको पता ही अभी कैसे होगा। लेकिन दिल्ली पंजाब के लोग इतने भी भोले नहीं हैं, उनको भी पता चल गया है, क्योंकि अभी ये वहाँ पे इतनी आसानी से सत्ता नहीं कर पाएंगे, अभी बुरी हालात होगी। आगे बढ़ने वाले समय में तो बीजेपी परचम लाएगी। एक आखिरी कमेंट मैं खत्म करूंगा छोटी सी चर्चा से। जीती है बीजेपी की 47-48, बाकी बची हुई आ रही है आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, कांग्रेस अलग जश्न मना रही है। कांग्रेस देखो, इन्होंने क्या इल्जाम लगाया था, कांग्रेस और बीजेपी चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। अगर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो नई दिल्ली सबसे बड़ी, सबसे हॉट सीट थी नई दिल्ली, संदीप दीक्षित जी, क्योंकि कितने मार्जिन से आपको पता होगा कितने मार्जिन से आ रहे हैं। अगर वहाँ पे पंजाब कांग्रेस इनके साथ होती तो वहाँ पे मार्जिन कुछ और होता। इसलिए ये अभी और भी सिलेक्टेड ईवीएम का भांडा फोड़ेंगे, होएगी थोड़ी देर सिलेक्टेड तैयार है इनकी। देख लेना, पहले कांग्रेस बोला मिली हुई है, ये खरीदो फरोख्त हो रही है, बहुत कुछ करेंगे। ये बड़ा गिरगट आदमी है ये लोग अभी समझ चुके हैं इसको, अभी लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे।